नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अध्याय 1 में संख्या पत्ती में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। सबसे पहले देखेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे पहले आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा को कैसे दर्शाते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। हमने एक सीधी लाइन खींच लिया। उसके बाद मिड पॉइंट पे बिल्कुल बीच वाले बिंदु पे हम लोग 0 लिखते थे। दाएं तरफ हम लोग 1 2 3 लिखते थे, 4 5 6 ए अनंत तक लिखते थे। और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं लिखते थे, यानी ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसे हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो मिड पॉइंट है 0 के दाहिनी तरफ जो संख्याएं शुरू होती है 1 से, 1 से जो संख्याएं शुरू होती है उन्हीं संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। और प्राकृत संख्याएं ही धनात्मक संख्याएं कहलाती है। धनात्मक संख्याएं मतलब वैसी संख्याएं जो प्लस की वैल्यू रखती है। मीन्स प्लस की संख्याएं को हम लोग धनात्मक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक संख्या यानी प्राकृत संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने 5 लिखा, तो बताइए बच्चों कि ये धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है। अगर आपको कोई भी नंबर्स लिखे, उसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं 5 लिखा था ये एक धनात्मक संख्या है। अगर मैं फिर से लिखूं 10, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? ये भी धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके पहले भी प्लस का साइन छुपा हुआ है, प्लस का चिन्ह। तो समझ गए धनात्मक संख्या है। यानी प्राकृत संख्या ही धनात्मक संख्या होती है, जो 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे शुरू होती है। अब ये जो संख्या रेखा है दोस्तों, संख्या रेखा है, ये 0 के बाईं तरफ जो संख्याएं होती है उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या, जो -1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। आप केवल इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैंने नोट्स बना रखा है और मैं इस नोट्स का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, समझ गए? तो ये प्राकृत संख्याएं आपने समझ लिया। प्राकृत संख्याएं वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे कि 4 5 6 7 8। ये प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
ये प्राकृत संख्या समझ में आ गया। उसके बाद अगला टॉपिक है 2 नंबर में पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होल नंबर। अब फिर से मैं आपको संख्या रेखा बनाकर दिखाता हूं। ये रखा संख्या रेखा। संख्या रेखा को ऐसे एक सीधी लाइन खींचा, मिड पॉइंट पे 0 दे दिया। अब दाहिनी तरफ होती है प्लस संख्याएं, ऐसे करके 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। तो देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस एक ही अंतर है कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होते हैं और पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। यानी पूर्ण संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अनंत तक जाएंगी। यानी पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? सिंपल सा है, एकदम आसान है कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। समझ गए? ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर मैंने मिड पॉइंट में 0 डाल के 1 2 3 4 दाहिनी तरफ रख दिया। तीसरे नंबर में पूर्णांक, इंटीजर्स क्या होते हैं टॉपिक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली क्लास में आपको ये बहुत फायदा देने वाला है। इंटीजर्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इंटीजर्स। आप इस वीडियो को देखें और समझें। मैंने नोट्स बना रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया हूं, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करेंगे। बस इसको आप ध्यान से समझिए और देखें। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं एक। ये रहा संख्या रेखा, ये रहा मिड पॉइंट 0 और दाईं तरफ प्लस की संख्या है 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। ये जो साइन है 8 की तरह, मतलब ये उल्टा 8 है। 8 की तरह जो ये साइन है इसे अनंत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अनंत। यहां पे मैं लिख देता हूं अनंत, ठीक है? अनंत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फिनाइट। इसको, इस वाले साइन को, ठीक है? समझ गए? अब संख्या रेखा पर फिर से आते हैं। दाईं तरफ मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए, धनात्मक संख्या, और बाईं तरफ हम लोग लिखेंगे ऋणात्मक संख्या है। ऐसे करके ये भी अनंत तक जाएगा। समझ गए? तो पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें धनात्मक संख्या भी शामिल होता है, ऋणात्मक संख्या भी शामिल होता है और 0 भी शामिल होता है। यानी वैसी संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती है उसे पूर्णांक कहते हैं। समझ गए? तो पूर्णांक में 0 भी शामिल होगा। मतलब कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या भी शामिल होगा, पूर्ण संख्या भी शामिल होगा पूर्णांक में, और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो इसमें और एक चीज देख लेते हैं। पूर्णांक में सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज है कि इसमें क्या क्या शामिल नहीं होता है। ठीक है, देखिए, अब कोई भी p/q के फॉर्म में कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, जो बट्टा जिसे बोलते हैं, इसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि 5/6, क्या यह एक पूर्णांक है? तो आप बोलिएगा नहीं, पूर्णांक नहीं है। तो जो भी संख्या p/q के फॉर्म में होती है उसे पूर्णांक हम लोग नहीं कहेंगे। पूर्णांक नहीं कहते हैं।
पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी संख्या रहती है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, तो क्या आपका जवाब क्या होगा? नहीं। क्या परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं, क्योंकि पूर्णांक पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, नहीं आता है। ठीक है। अगर कोई भी संख्या आपको डेसिमल में दे दे, डेसिमल में, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि 5/7 दशमलव में है, क्या यह एक पूर्णांक है? तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर कोई कहे कि 256.98 क्या यह पूर्णांक है? तो नहीं है। उसके बाद मेजरमेंट जो होता है, जैसे अगर आपसे कोई आपका हाइट पूछता है तो आप बोलते हैं कि मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आती है, यानी जो मेजरमेंट वाली संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक में नहीं आती है। ठीक है। तो आप लोग पूर्णांक समझ गए, इंटीजर्स अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर में। चौथे नंबर में किस परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। RATION, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे समझना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एक अलग वीडियो बना के और डालूंगा मैं अपने चैनल पे, आप उसे देखिएगा। अभी मैं संक्षेप में आपको बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि वो ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो अगर मैं कहूं कि 4/5 क्या एक परिमेय संख्या है? तो है, क्योंकि p का वैल्यू है 4, q का वैल्यू है 5। अगर मैं कहूं 8/9 क्या परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, p का वैल्यू है 8 और q का वैल्यू है 9। अगर मैं कहूं कि 9/0 क्या एक परिमेय संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं कहूं कि 0 क्या यह एक परिमेय संख्या है? देखो बच्चों, कोई भी जब हम संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 5, अगर कोई भी मैं एक संख्या लिख दिया 5, तो इसके नीचे 1 छुपा होता है। अगर मैं लिखता हूं 5 और पूछिए आपसे क्या 5 एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 5 के नीचे 1 छुपा हुआ होता है। तो p का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया और q का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह 0 आपसे कोई पूछे तो 0 के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, जहां पे p का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू 1 है, तो इसे भी परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। लेकिन इस केस में q का वैल्यू 0 है, इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। समझ गए? अब अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, समझाने जा रहा हूँ अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है। जहां पे q u इक्वल टू नॉट 0, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता। परिमेय संख्या में हम लोग क्या पढ़े हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो परिमेय संख्या का परिभाषा था। ये अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लोगों को पढ़ना है
√2, ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 यह अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। √6 अपरिमेय संख्या है। ऐसे ऐसे वैसी संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपको √4 लिखता है, तो √4 का तो वर्गमूल होता है 2, और 2 के पहले प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है, तो ये +2 या -2 होगा। तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया। तो ऐसी संख्या है जो p/q के फॉर्म में नहीं हो और जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। समझ गए? उसके बाद आता है अगला टॉपिक 6 नंबर में, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ध्यान से सुनिए इसको। वैसी संख्याएं जो खुद से भी विभाजित हो जाए और 1 से भी विभाजित हो। मतलब अगर मैं कहूं कि 5 क्या यह एक अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल है। यह 1 से भी विभाजित हो रहा है और 5 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 9 क्या अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये 1 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, 9 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये इसमें 3 संख्याएं, 1, 2 और 3 संख्याएं आ गई, तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, यानी उसका केवल 2 विभाज्य हो, तो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं 2 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो 2 1 से तो विभाजित हो जाएगा और 2 से विभाजित होगा और किसी संख्या तो विभाजित होगा नहीं, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। और मैं कहूं 1 क्या यह एक अभाज्य संख्या है? यह 1 से तो विभाजित हो जाएगा और किसी संख्या से विभाजित होगा नहीं होगा, तो इसीलिए यह अभाज्य संख्याएं नहीं है। 0 केवल 0 से विभाजित होगा, इसलिए यह भी अभाज्य संख्याएं नहीं है। यानी 0 और 1 को छोड़कर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन होगी? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद 3 आता है, 5 आता है, 7 आएगा, 8, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा जिसके केवल 2 विभाज्य हों। अगर मैं कहूं कि मैं 15 लिखता हूं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा और 15 से भी होगा। तो ये 4 संख्याएं आ गई, तो ये नहीं है अभाज्य संख्या। समझ गए? और 7वें नंबर में आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, समझ गए बच्चों? तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 के 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी और 4 से भी, इसका 3 विभाज्य हो गया, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। 3 क्या भाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसका केवल 2 विभाज्य है। 1 से विभाजित हो जाएगा, दूसरा 3 से विभाजित होगा, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। वैसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगला टॉपिक्स देखेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।